और थोड़ा कोतमीर पुदीना डालेंगे, सब फ्लेवर इसमें अच्छा लगेगा। अच्छे से भुनेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। और फ्लेम को बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना जा रही हूँ काली मिर्ची का भुना हुआ गोश्त। इसके लिए आधा किलो गोश्त ली, ये बीफ का है, मटन का भी आप ले सकते या मटन का ले सकते विद बोन्स के साथ भी ले सकते। चलिए इसको जल्दी से मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं ले हूँ 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून अदरक लहसुन, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी। अब इसमें मैं ये काली मिर्च का, इसमें लाल मिर्च डालना नहीं है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। 100 ग्राम गाढ़ा दही, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर भुने हुआ पिसे हुआ है। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इसको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 टेबल स्पून है खोपरा, इसको कद्दूकस कर लिया और इसको रोस्ट कर लिया। इसका पाउडर बना के रख लेंगे। चलिए इसका पाउडर बन गया। एक बड़ी साइज की प्याज को कट कर ली। एक कढ़ाई ली, उसको मैं तेल डाली 5-6 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। फ्लेम को धीमा कर देंगे। प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी। अब इसमें जो पीसे थे हम खोपरे का पाउडर, थोड़ा सा कुछ सेकंडों के लिए इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। फ्राई हो गई। अब इसमें जो मटन हम मैरिनेट करके रखे थे डाल देंगे। अब इसको 5-6 मिनट तेज फ्लेम पे भूनते हुए पकाएंगे। एक 5-6 मिनट में इसको अच्छे से तेज फ्लेम पे भूनते हुए पका ली। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी है 2 गिलास। अब पानी डालने के बाद इसको तेज फ्लेम पे एक 15-20 मिनट के लिए ढाँप देंगे। तेज फ्लेम पे ढाँप देंगे। बीच में 1-2 बार चेक करेंगे। अगर आप पानी डालकर इसमें गला के बनाना नहीं चाह रहे, जिस तरह मैं भुनी, थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में आप गोश्त गला के फिर कढ़ाई में निकाल कर बना सकते हैं। 20 मिनट तक मैं इसको ढक के पकाए और गोश्त को चेक करें अच्छे से गल गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर और एक मीडियम साइज के लेमन का जूस। तेज फ्लेम पे इसको भूनते हुए पकाएंगे। इसका पानी सूखेगा। थोड़ी सी डालेंगे कोतमीर पुदीना। थोड़ा पानी था इसमें, मैं सुखा ली। इसको भून लेंगे। अब इसको दाल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। और काली मिर्ची जो हम डालें, थोड़ी काली मिर्च गर्म रहती है, इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस भी डाल दें। और थोड़ा कोतमीर पुदीना डालेंगे, सब फ्लेवर इसमें अच्छा लगेगा। अच्छे से भुनेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। और फ्लेम को बंद कर। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना। आप सेम मेथड से चिकन को भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी, जायकेदार, गोश्त को भी अच्छे नरम गलाना। रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, दाल राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये भुने हुए काली मिर्ची की गोश्त की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।